subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. सर अगर अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे तो सर कहेंगे दैट ही इज एन अम्बेडकराइट फर्स्टली एंड लास्टली। तो गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, जोरदार तालियों से स्वागत करिए मिस्टर रमेश ठेठे जी का। सर कैन वी प्लीज हैव यू ऑन द स्टेज। गाइस तालियां बजती रहनी चाहिए रमेश सर के लिए प्लीज। थैंक यू सो मच सर, द स्टेज इज ऑल योर्स नाउ। Good morning, ladies and gentlemen. I welcome you all to this first look launch of the project. The architect of the Constitution of India, Dr. Babasaheb Ambedkar, has said that those who do not know their history cannot in any way create history. The film The Battle of Bhima Koregaon is an humble effort to make the people know their history and get inspired as to how their self-respect can be protected. The subject as such is well known to India. एक 2-4 साल पहले जो घटनाएं घटित हुई थी, मीडिया में काफी चर्चा इस बात की कि आखिर भीमा कोरेगांव है क्या, क्या हुआ था। आखिर इस देश के 20 करोड़ लोग क्यों इस सब्जेक्ट को, इस विषय को
कितना महत्व देते हैं और क्यों इसकी चर्चा है। और मेरे जैसा व्यक्ति जिसने म्यूजिक में काम किया है, 25 साल काम किया है और ऐसे व्यवस्था में रहा है जिसने करीब से देखा है कि होता क्या है, व्हाट इज सेल्फ रिस्पेक्ट। दोस्तों, आपको मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं, यह फिल्म जब आएगी तो लोगों को यह सोचने पर मजबूर करेगी कौन इंसान है और कौन हैवान, कौन मानवता को महत्व देता है और कौन अमानवीय अत्याचार करता है। यह फिल्म एक ऐसी व्यवस्था की बात करती है जो हमारे संविधान में अपेक्षा की गई है कि इस देश का नागरिक कैसा हो। हमारे अधिकार क्या है? समता, न्याय, बंधुता, इक्वालिटी फॉर ऑल। ये जो बात है आज हम सोच रहे हैं, आज के तारीख में इस फिल्म को हम रिलीज कर रहे हैं, मतलब जब रिलीज होगी अगले साल 2021 में। लेकिन जिन परिस्थितियों के कारण ये युद्ध हुआ था 1 जनवरी 1818 को, इस युद्ध को केवल 2 सेनाओं ने लड़ा नहीं, ये युद्ध 2 संस्कृतियों के बीच में हुआ। एक संस्कृति थी समता के लिए, दूसरी थी असमानता के लिए, और ये लड़ाई उसकी है, समता और असमानता। जाहिर है मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर, डायरेक्टर हूं, लिरिसिस्ट हूं। इसकी कहानी मैंने लिखी है, लेकिन मेरे साथ जो टीम इस फिल्म में हैं वो कमाल की है। मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस उनको है। अर्जुन जी जैसे काबिल एक्टर, जब इनके बारे में मैंने सोचा कि आखिर अर्जुन जी को क्यों हम लेना चाह रहे हैं, एक तो इनकी पर्सनालिटी और उनकी आवाज, मुझे बड़ा अट्रैक्शन इनकी आवाज का और इनकी पर्सनालिटी का। जैसा आपने कहा, नीरव ने कहा अभी कि चॉकलेटी हीरो वगैरह, मेरे लिए तो ये तब भी सिद्धनाथ थे, आज भी सिद्धनाथ है इस फिल्म के हीरो। और इतना अच्छा इनका टोटल एक्टिंग का कहो, उनका मैनरिज्म कहो, इनकी बॉडी लैंग्वेज कहो, मतलब इतना, मतलब आई एम सो सेटिस्फाइड विथ हिम कि मेरे पास शब्द नहीं है ये कहने के लिए। इसलिए अर्जुन जी इस फिल्म के हीरो है, उनके लिए ताली बजाइए। उनके बाजू में बैठी हमारी फिल्म की हीरोइन दिगांगना सूर्यवंशी जी। मुझे लोग कह रहे थे, हमारे लोग कह रहे थे, हमारे टीम के, कि जिनका ऑलरेडी नाम हो चुका है उनको लीजिए। मैंने कहा ये बात आप क्यों कर रहे हो? बोले साहब सब्जेक्ट वैसा है, बड़ा सब्जेक्ट है, कोई एस्टेब्लिश्ड जिनका नाम बड़ा हो गया उनको लो तो हमें फायदा होगा। मैंने कहा जिनका नाम पहले हुआ नहीं होता है उनको लेंगे तो हमने नाम किया, हमने उनको ऊंचाई पे पहुंचाया, कम से कम ये तो बोलेंगे। जब समता की बात हम करते हैं, इक्वालिटी की बात हम करते हैं, तो लेट अस स्टार्ट विथ दिगांगना सूर्यवंशी। दिखने में तो बहुत खूबसूरत है, जो बॉलीवुड की फर्स्ट लाइनर्स है उनमें ये बिल्कुल जाएंगी ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इनकी एक्टिंग ऐसी है। और जो नैरेटिव हमारा है वो नैरेटिव में फिट इन ये होती है। इनकी डायलॉग डिलीवरी और टोटल
जो बिहेवियर है, कॉन्डक्ट है ऑन द सेट्स, ऐसा लगता है कि वाकई हमने इनको लेकर बहुत अच्छा किया। थैंक यू वेरी मच दिगंगना जी। अब जिनका घर घर में चर्चा होता है, घर घर में चर्चा होता है, हम लोग देखते हैं, बड़ा नाम है, इन्होंने अभी तक के शूट नहीं किया, शूट नहीं किया हमारे साथ। इट इज अबाउट टू स्टार्ट नाउ, नेक्स्ट मंथ। परिचय के मोहताज नहीं है, हैंडसम, खूबसूरत और हरफन मौला, ग्रेट कॉमेडियन अभिषेक कृष्णा जी बैठे हैं यहाँ पे। इनका रोल, खैर हम कहानी तो नहीं बताएंगे आपको। देखिए, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, खोलना जरा इसको। हम लोग समाज में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अरे ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं होता, वैसा क्यों नहीं होता। जब काम करने की बात आती है तो लोग पीछे हट जाते हैं, और जो स्टैंड लेता है डिस्पाइट द सोशल बैकग्राउंड, वो काम का होता है, कमाल का होता है। और वो कमाल जो है इनको करना है, और ये करेंगे क्योंकि ये रोल बहुत बड़ा है। अभिषेक कृष्णा जी, आपने अभी तक के जितने भी रोल्स किए होंगे, आई एम श्योर आप याद करेंगे द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव को। आप तो और ऊंचाई पे पहुंचेंगे, आई एम श्योर अबाउट दैट। इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। Guys, can we please have a huge round of applause? अब थोड़ा सा पर्दे पे आते हैं, बातें बाद में करेंगे। सबसे पहले मैं एक बात आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारे जो टेक्नीशियंस हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनके नाम मैं भूल गया था, इसलिए मैं कह रहा हूं, उसके बाद उस पर आ जाते हैं। देखिए, इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में की हैं। हमारे एक्शन डायरेक्टर अब्बास अली मुगल जी, उनके लिए ताली बजाइए। अब्बास अली मुगल जी, अब ये बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव ये कमाल करेगा, अब्बास अली का नाम तो होगा ही होगा। आपने सर बहुत बड़ी बड़ी फिल्में की हैं, और आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू। बहुत कमाल का काम आपने किया है, एंड थैंक यू फॉर दैट। कबीर लाल जी हमारे डीओपी, वेयर इज ही? इन्होंने भी बड़ी बड़ी फिल्में की हैं, इनका नाम बड़ा है, वो हमारे डीओपी है। नितिन देसाई जी, आर्ट डायरेक्टर। अब ये इनका स्टूडियो है, एनडी स्टूडियो, करजत में स्टूडियो है हमारा, और आर्ट डायरेक्टर भी हमारे। कमाल का काम किया इन्होंने, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और टेक्नीशियंस बड़े बड़े लोग हैं, आशु त्रिखा जी क्रिएटिव डायरेक्टर है, गजेंद्र अहिरे जी हमारे एडवाइज़र है प्लस क्रिएटिव डायरेक्टर है। और सबसे बड़ी बात, जो म्यूज़िक ललित सेन, रमेश थेटे यानी मैं, हमारी दोनों की जोड़ी, इस फिल्म का म्यूजिक हम दोनों ने किया है। और आप यकीन मानिए, जब गाने आप सुनेंगे, हम हमारी खुद की तारीफ नहीं करना चाहते, मैं ओरिजिनल म्यूजिशियन हूँ, आई एम म्यूजिशियन बेसिकली, थोड़ा थोड़ा गाता भी हूँ, लेकिन ओरिजिनली मेरा म्यूजिशियन का जो जॉनर है वो है। और ये म्यूजिक आप देखेंगे। अभी इसके बाद सबसे पहले तो हम हमारे इस फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज करना चाहते हैं, आप देखेंगे, और उसके बाद में फिर गानों के टीजर लॉन्चेस है ना। सो क्लिक, Can we please have the AV? Guys, जोरदार तालियां बजते रहनी चाहिए। अब मैं मंच पर सबसे पहले इस फिल्म के हीरो, हमारे नेता अर्जुन जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। आइए अर्जुन जी, आइए। Guys, a huge round of applause, please. दिगंगना जी प्लीज। Guys, जोरदार तालियां होनी चाहिए।
कृष्णा जी प्लीज प्लीज आइएगा प्लीज Guys, please give a huge round of applause for Krishna ji. इसके बाद आ रही है? अच्छा 2 मिनट्स जस्ट हैव अ सीट। मैं सनी जी के आने के पहले सनी लियोनी जी आप उनका डांस देखेंगे आप किस तरह का डांस उन्होंने किया है। अब मैं बोलना नहीं चाहता, आपने देखना ही है आपको, लेकिन वो 2 मिनट का समय है। मैं सबसे पहले अब चूंकि बात शिदनाक की है, बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव की है, मैं अर्जुन जी से बात करना चाहता हूँ कि अर्जुन जी जब आपके पास में हमारे एसोसिएट प्रोड्यूसर धनंजय गलानी आए थे और आपसे रिक्वेस्ट किया कि इस प्रोजेक्ट का आप हिस्सा बनिए, हम चाहते हैं, ओके, तो आपको क्या लगा, कैसा लगा? Thank you, Ramesh ji. Good afternoon, everyone. Thank you, everybody, for coming in times of COVID. और बहुत लोगों ने मास्क पहन रखे हैं, which is very good. और जिन्होंने नहीं पहने हो, please पहन लीजिए. But कैसा लगा? एक बहुत ही important question है. जब भी कोई भी कहानी आपके पास आती है तो आप, और स्पेशली मैं जब मैं अपने कहानियाँ चूज़ करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि ये कहानी मैं क्यों करूँ. यहाँ पर मेरे को मौका ही नहीं मिला कि मेरे पास वो क्वेश्चन का ये जवाब था कि मैं ये कहानी क्यों नहीं करूँ, यू नो, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे कहानियाँ मिलते हैं आपको, सब्जेक्ट्स मिलते हैं आपको, जहाँ पर जो उसका मैसेज होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है. और जैसे कि रमेश जी ने शुरू में ही कहा, जो अंबेडकर जी ने कहा था कि इफ़ यू डोंट नो योर हिस्ट्री, ओके, यू कैन नेवर क्रिएट हिस्ट्री. I think that's a very, very important knowledge that all of us should have. और इस history के बारे में मुझे नहीं पता था. So firstly, thank you, Ramesh ji, for bringing me this story, you know, and telling me about who Shidnak was, what the Battle of Bhima Koregaon was, because what happened at that time is something which is going to shock everybody. It is something which everybody should know. It is something that all of us should work towards. You know, अगर हम बोलते हैं कि Holocaust हुआ था with the Jews in World War II, I don't think this was anything less. So because of that, I felt कि ये जो कहानी है, ये जो किरदार है, जो शिदनाक का किरदार है, जिस पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, यू नो, क्योंकि वो एक सेक्ट का ऐसा हीरो है जो उनको आज तक फ्रॉम 1818 ओके टिल 2020, इफ देयर इज होप इन दैट सेक्ट, इट वाज शिदनाक. और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन अ सब्जेक्ट लाइक दिस. इट्स ऑलवेज बीन माई ड्रीम टू डू अ ग्रेट पीरियड फिल्म, एंड आई थिंक द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव is that film for me. So thank you.